आपने यूनिवर्स की मजेदार राज सुने हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि पूरी खामोशी के बीच एक दहक भी हो सकती है। ये दहक, जिसे स्पेस रोर कहा जाता है, साइंटिस्ट्स को भी हैरान कर गई। यही है हमारी कहानी, जहां साइंस और रहस्य टकराते हैं। 2006 में नासा की आर्केड इंस्ट्रूमेंट ने डीप स्पेस से कुछ ऐसे रेडियो सिग्नल्स पकड़े जिन्होंने सबके होश उड़ा दिए। ये सिग्नल्स इतने जोर के थे कि नोन गैलेक्सीज और स्टार्स से ही मिलने वाली एनर्जी से 6 गुना ज्यादा थी। आप सोचिएगा, ये आवाज कहाँ से आई? स्पेस रोर के नाम पर छुपा है एक ऐसा कॉस्मिक मिस्ट्री जिसकी जवाब आज भी साइंटिस्ट्स ढूंढ रहे हैं। क्या ये कुछ नए गैलेक्सीज है जो अपनी पहचान छुपा रहे हैं, या फिर यूनिवर्स की कोई पुरानी कहानी हम तक पहुंच रही है? आपके दिमाग में सवाल उठता है कि साउंड तो हवा में ट्रैवल करता है, फिर स्पेस जैसे वैक्यूम में ये दहक कैसे? ये भी एक ऐसी पहेली है जिससे कॉस्मोलॉजिस्ट्स हल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये साउंड नहीं बल्कि कोई और सिग्नल है जिसे हम गलत समझ बैठे? आर्केड मिशन का पूरा नाम था एब्सोल्यूट रेडियोमीटर फॉर कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स एंड डिफ्यूज एमिशन। इस बलून बोर्न एक्सपेरिमेंट ने एक सब जीरो टेम्परेचर एपरेटस से कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन मैप करना चाहा था, पर जैसे ही हाई डेटा मिला, सब कुछ चेंज हो गया। जब डेटा एनालाइज किया गया तो पता चला कि स्काई के हर डायरेक्शन से ही एक अजीब यूनिफॉर्म रेडियो सिग्नल आ रहा है। ये सिग्नल इतना स्ट्रॉन्ग था कि कोई भी नोन सोर्स इसका कारण नहीं लग रहा था। ऐसे में साइंटिस्ट्स ने इसे स्पेस रोर नाम दिया। अब सोच सकते ही है, यूनिवर्स की खामोशी में एक दहक गुंज रही है जिसे हम सिर्फ स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स से ही हाई महसूस कर सकते ही है। ये रियलाइजेशन साइंस के एक नए दौर की शुरुआत थी, पर इस डिस्कवरी ने कुछ नए दरवाजे भी खोल दिए। नासा की आर्केड टीम ने सबसे पहले ये सोचा कि शायद इंस्ट्रूमेंट में ही कुछ गलती हो, इसलिए उन्होंने बार बार डेटा क्रॉस चेक किया और कैलिब्रेशन रीसेट किया, पर हर बार वही रोर दोबारा रिकॉर्ड हुई। फिर उन्होंने ये सोचा कि शायद हमारे मिल्की वे में कुछ गैलेक्टिक रेडिएशन कंटामिनेशन हो, लेकिन जब ऑब्जर्वेशन को स्काई के अलग हिस्सन में दोबारा किया गया तो रिजल्ट बिल्कुल सेम था। स्पेस रोर सच था, एरर नहीं। आप समझिए, ये सिग्नल कोई छोटी वेव नहीं थी। इसकी इंटेंसिटी कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड से कई गुना ज्यादा रिकॉर्ड हुई। मतलब यूनिवर्स से आ रही ये आवाज कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन हम उसकी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे थे। एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स ने कहा कि ये शायद बिलियंस पुरानी गैलेक्सीज का कलेक्टिव नॉइज हो सकता है। जब सब एक साथ एनर्जी रिलीज करते ही है तो क्यूमुलेटिव रोर क्रिएट होती है, लेकिन इस थ्योरी को भी पूरा प्रूफ नहीं मिला। दूसरी तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये अनएक्सप्लोर्ड डार्क मैटर या डार्क एनर्जी के इंटरैक्शंस का कॉन्सिक्वेंस है। हो सकता है यूनिवर्स के अनसीन फोर्सेस हम तक अपना सिग्नल भेज रहे हो। ऐसे कॉन्सेप्ट्स पूरी साइंस को हिला देते हैं। डार्क मैटर, जिसका ह्यूम सिर्फ ग्रेविटेशनल इफेक्ट मिलता है, कभी रेडिएशन एमिट नहीं करता, लेकिन अगर वो किसी कॉस्मिक स्केल पर एनर्जी ट्रांसफर कर रही हो तो क्या पॉसिबल है ये रोर उसका रिजल्ट है। इस रोर को डिटेक्ट करने के लिए साइंटिस्ट्स ने ग्राउंड बेस्ड टेलीस्कोप्स भी उपयोग किया, पर उन्होंने कंफर्म किया कि ये सिग्नल अर्थ से ओरिजिनेट नहीं हो सकता। क्रिस्टल क्लियर सोर्स सिर्फ डीप स्पेस था। आप सोचिए, अगर यूनिवर्स के हर कोने में कुछ ऐसा हो जो अपनी फ्रीक्वेंसी से ही बात कर रहा हो, तो ह्यूम कौन रोक सकता है उसकी दहक सनी से? ये कॉन्सेप्ट इमेजिनेशन से पार आई है, पर साइंस उस इमेजिनेशन को फैक्ट बनाने की कोशिश कर रही है। साइंटिस्ट्स ने आर्केड को बार बार कैलिब्रेट करके एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस रिमूव करने के स्टेप्स भी लिए। हर प्रोसेस के बाद भी ये मिस्टेरियस रोर रही। मतलब इंटरफेरेंस नहीं, एक प्योर कॉस्मिक सिग्नेचर था। जब स्पेस में कुछ ऐसा पाया जाता है जिसका कोई क्लियर सोर्स नहीं होता, उससे हम कॉस्मिक अनोमली कहते ही हैं। और स्पेस रोर इसी कैटेगराइजेशन में आई। आप सोच सकते ही है, यूनिवर्स हमारे समझ से ही कितना बड़ा है।
कुछ लोगों ने स्पेकुलेशन किया कि शायद ये एंशिएंट ब्लैक होल्स की फ्रीक्वेंसी हो, जो अपनी ग्रेविटेशनल डिस्टॉर्शन से ही रेडियो एमिशन प्रोड्यूस करते ही है। ब्लैक होल्स स्पेस को ट्विस्ट करते ही है, शायद यही रोर उनकी चेन रिएक्शन हो। नासा ने स्पेस रोर के बाद नए इंस्ट्रूमेंट्स डिजाइन किए, जैसे एजेस और सारस एक्सपेरिमेंट, जिसे अर्ली यूनिवर्स की लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स डिटेक्ट कर सके। लेकिन अब तक स्पेस रोर जैसे ही पावरफुल सिग्नल फिर कभी नहीं मिला। आपके दिमाग में एक और ख्याल आ सकता है, क्या ये किसी एलियन सिविलाइजेशन का ट्रांसमिशन हो सकता है? इस सवाल ने तो पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी को भी डिवाइड कर दिया, लेकिन अब तक उसका कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं मिला। एलियन कम्युनिकेशन थ्योरी इंटरेस्टिंग है, पार प्रॉब्लम है सिग्नल की यूनिफॉर्मिटी। अगर कोई इंटेलिजेंट सोर्स होता तो सिग्नल डायरेक्शनल होता, पर ये तो हर डायरेक्शन से ही एक जैसा मिला। मतलब ये यूनिवर्स का कलेक्टिव रोर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर ये रोर रियल साउंड होती और हम उसे सुन सकते ही, तो ये अर्थ के हर माइक्रोफोन को डिस्टॉर्ट कर देता। इतनी इमेंस एनर्जी सिर्फ स्पेस वैक्यूम में ही कंटेन हो सकती है। डेटा साइंटिस्ट्स ने इस रोर को मैप करके 3D कॉस्मिक मॉडल्स बनाए और उन्होंने देखा कि रोर यूनिफॉर्म होने के बावजूद भी कुछ रीजन्स में स्लाइटली ज्यादा पावर रिकॉर्ड हुई। शायद वही रीजन्स यूनिवर्स के स्पेशल सीक्रेट छुपा रहे हैं। आज के कॉस्मोलॉजिस्ट्स मान रहे हैं कि स्पेस रोर अर्ली यूनिवर्स की बैरियोनिक मैटर डिस्ट्रीब्यूशन का इनडायरेक्ट क्लू दे सकता है। मतलब ये रोर यूनिवर्स के बर्थ के बारे में भी कुछ बता सकती है। आप समझ रहे हैं ना, हम शायद बिग बैंग से ही निकले ह्यू एनर्जी रेमनेंट्स को हाई रेडियो रोर के फॉर्म में डिटेक्ट कर रहे हैं। वो प्रकाश जो बिलियन साल पहले ही छोड़ा गया, अब हमारे इंस्ट्रूमेंट्स को छू रहा है। आर्केड मिशन के रिजल्ट्स पब्लिश होते ही दुनिया भर में नए टेलीस्कोप्स इस रोर को कंफर्म करने के लिए डिप्लॉय किए गए, लेकिन हर मिशन को वही कंसिस्टेंट रोर मिला, बिना किसी वेरिएशन के। ये कंफर्मेशन था कि रोर यूनिवर्सल फेनोमेनन है। आपके लिए सोचना फैसिनेटिंग होगा, यूनिवर्स जिसको हम खामोश समझते थे, शायद वहाँ भी एनर्जी के सिम्फोनीज चल रही है। हर स्टार और गैलेक्सी मिलकर एक कॉस्मिक ऑर्केस्ट्रा बनते हैं, जिससे ये रोर जनरेट होती है। साइंस अब ये जानना चाहती है कि क्या ये रोर किसी फिजिकल वाइब्रेशन का सिग्नल है या प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एको। ये डिस्टिंक्शन ह्यूमी फिजिक्स के नए डायमेंशंस समझने में हेल्प करेगी। अगर ये प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ओरिजिन की है, तो हम यूनिवर्स के स्ट्रक्चर मैपिंग में एक नया स्टेप ले सकते ही हैं। इस रोर की वाइब्रेशंस यूनिवर्स के अनसीन फैब्रिक को रिवील कर सकती है। आपको ये भी बता दे कि स्पेस रोर के मिस्ट्री सोल्यूशन से ही हम डार्क एजेस की कॉस्मोलॉजी को समझ सकते ही हैं। यानी बिग बैंग की बात के वो 400 मिलियन साल जब पहली रोशनी बनी, उसका रिकॉर्ड इस रोर में छिपा हो सकता है। नासा और इंडियन टीम्स दोनों मिलकर इस रोर को फर्दर स्टडी कर रहे हैं। इंडियन सारस एक्सपेरिमेंट ने भी सिमिलर पैटर्न्स डिटेक्ट किए हैं, लेकिन उनका इंटेंसिटी आर्केड जैसी नहीं थी। अब सबका फोकस रिफाइंड रिजल्ट्स पर है। आपको जानकर खुशी होगी कि इस रोर ने नेक्स्ट जनरेशन रेडियो एस्ट्रोनॉमी के प्लानिंग को एक्सेलरेट किया। स्कार्क स्क्वायर किलोमीटर अरे टेलीस्कोप प्रीसाइसली इस रोर को डिकोड करने के लिए बनाया जा रहा है। जब ये टेलीस्कोप फुल ऑपरेशन में आएगा, तो हम पॉसिबली स्पेस रोर के ट्रू ओरिजिन तक पहुंच जाएंगे। शायद तब ह्यूम पता चले कि यूनिवर्स सच में कहना क्या चाहता था। पर टैप तक स्पेस रोर एक ऐसी रहस्यमय आवाज है जो हमारे यूनिवर्स के दिल से आ रही है। आप सोचिए कितने और सीक्रेट्स वो छुपा रहा होगा जो अभी ह्यूमी सुनाई भी नहीं दिए। आपका सफर इस दहर तक खत्म नहीं होता, बल्कि यहाँ से ही शुरू होता है। हर रोर, हर सिग्नल एक नई कहानी लिखता है और यूनिवर्स के हर कोना कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। सवाल बस ये है, क्या हम सुन रहे हैं?